जनता सारी वोटर अधिकार यात्रा के साथ हो गई, राहुल तेजस्वी के आगे सबकी मात हो गई। बिहार की धरती है, बिहार की धरती। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। नहीं छोड़ेंगे नहीं। ये पहले बताओ तुम्हारा स्कूल क्यों नहीं गए? मेरी तरफ से जुमले ले जाइए कि बिहार और बंगाल भाजपा इस बार रहेगी पूरी तरह कंगाल, समझे जमाल और कुणाल। हम लोग SIR का पूरा विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि आधार कार्ड को शामिल किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक आधार कार्ड नहीं ले रहा है। हम लोग समस्तीपुर जिला से आए हैं। ये जो आंधी है, ये आंधी परिवर्तन की आंधी है। पसीना बहा रहे हैं क्योंकि हमारे नेता पसीना बहा रहे हैं। इन चोरों से लड़ने के लिए पसीना नहीं, खून बहाना पड़ेगा तो बहाया जाएगा। खून बहाना पड़ेगा तो बहाया जाएगा, बिल्कुल बहाया जाएगा। मम्मी देखेंगे कहेंगे लौंडा हमारे लिए खून नहीं बहा रहा है और मोदी राहुल के लिए बना रहा है। देश के लिए देश है तो ये बात हुई। देश नहीं होगा तो कोई क्या होगा। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना चुनाव आयुक्त गिर गया भारतीय जनता पार्टी के दरबार में। वाह वाह, ये देखो राहुल गांधी से ऐसे तो मिलेंगे नहीं, हाथ तो मिले, ऐसे हाई फाइव कर देते हैं। हाई फाइव राहुल गांधी, ठीक है आप, बढ़िया। जीप नजर आ रही है झंडों के बीच, उसमें राहुल गांधी नजर आएंगे आपको, तेजस्वी यादव हरी टोपी पहने नजर आएंगे और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आएंगे। कन्हैया की भी दीवानगी है जो पटना की सड़कों पर है और उनका ऑटोग्राफ लेते हुए लोग। अभी ऑटोग्राफ लेना बिहार में चल रहा है, अभी तक सेल्फी से आप ऑटोग्राफ पर आ गए कन्हैया। कांग्रेस के नेता झंडा लिए हैं, अब हाथी से कैसे निपटेगा भाई पुलिस, लेकिन चलिए ठीक है, तो जनता को भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त पटना में हैं और पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा चली 15 दिन, उसका समापन है और पटना की सड़कों में हुजूम है। कांग्रेस के झंडे, आरजेडी के झंडे और साथ में लेफ्ट पार्टियों के झंडे आपको नजर आएंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगभग 2.5 किलोमीटर की पदयात्रा पूरे पटना शहर में करेंगे। ये पदयात्रा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू होगी और लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद इनकम टैक्स चौराहे पर खत्म होगी। इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस, आरजेडी और CPI-ML अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव साथ होंगे, अखिलेश यादव का साथ मिल चुका है, MK स्टालिन आ चुके हैं, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ये जो ज़मीन पर कौन कितना भारी है उसको दिखाने की एक कवायद कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो आइए आपको ले चलते हैं इस पदयात्रा में, दिखाते हैं तस्वीरें, सुनवाते हैं लोगों की आवाज़ें और बताएंगे कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दूसरे इंडिया गठबंधन के नेता, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन भी आपको आज मंच पर नजर आने वाला है। इधर आओ। नहीं छोड़ेंगे नहीं। ये पहले बताओ तुम्हारा स्कूल क्यों नहीं गए? क्या नाम है? शंभू। किसके साथ आए हो? अंकल के साथ। कौन से अंकल के साथ? विष्णु अंकल। हैं? किसका झंडा लिए हो? मुकेश सानी। तो तुम स्कूल क्यों नहीं गए आज? दूर है। अरे अब पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। कुछ खाया है कि नहीं खाया है? नहीं। कुछ नहीं खाया। अरे अंकल, कौन अंकल आए इनको? अंकल झंडा लेके घुमा रहे, खिलाओ तो बच्चे को कुछ। स्कूल जाओ, झंडे वंडे के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई करो पहले, ठीक है? पक्का? अब स्कूल ही बंद करा दिए। अभी मोदी जी आए थे गया में। अरे ये आया भाई, आओ, क्या कह रहे हैं? बचानी बहुत जरूरी है, तब तो पढ़ाई पड़ेगा। जब संविधान नहीं रहेगा तो पढ़ कर क्या करेगा बेचारा? पढ़ाई के संविधान खतरे में है। नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये अंकल लोगों की बात सुनो पर हमारी बात सुनो, स्कूल जरूर जाओ। अरे चचा सब ठीक है? रे अखिलेश यादव भैया कहिए भाई, क्या भाई की बनस्पत में अभी ले आए हो सब? ये बिल्कुल यकीनन एक अखिलेश और कांग्रेस मांग रहा है पूरा देश। अखिलेश यादव जी ने संसद में कई साल पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र मोदी जी की नौटंकी को एक शेर में बयान किया था कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएं
जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूं। मेरी तरफ से जुमले ले जाइए कि बिहार और बंगाल भाजपा इस बार रहेगी पूरी तरह कंगाल, और बिहार की जनता लालू के लाल को कर देगी माला माल। समझे जमाल और कुणाल। हाँ हाँ, क्या बात है। तो समझिए ये राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ मुशायरा भी चल रहा है। मुशायरे का भी मजा लीजिए। ये पटना जिला है भैया, यहाँ सब माहौल रहता है बढ़िया। वो देखो हाथी आ गया। ओ भाई, हाथी भी ले आए हैं सब भाई लोग, हल्के में नहीं लेना। हाथी भी ले आए हैं और हाथी में जो है ऊपर बैठ के कांग्रेस झंडा भी ले आए हैं। तो यात्रा में आप देखेंगे सिर्फ लोगों का हुजूम है, झंडा है। और बड़ा दिलचस्प एक पोस्टर में नजर आया कि मांगे बिहार तेजस्वी सरकार, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं दिया राहुल गांधी ने कि भाई अगर चुनाव जीते तो गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, तेजस्वी का नाम नहीं लिया। लेकिन जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको इन चौराहों पर नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है कि मांगे बिहार तेजस्वी सरकार, यानी आरजेडी की तरफ से ये मैसेज देने की सीधी कोशिश है जो यहाँ से की जा रही है। हमारे साथ ऐसे आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, अफसर नवाब, इन्हें छोटा लालू भी कहते हैं। पहले तो बताइए आपने क्या गीत तैयार किया, पहले हमारे दर्शकों को वो सुनवाइए। मैं गीत के माध्यम से अपनी बातें कहता आया हूँ। जनता सारी वोटर अधिकार यात्रा के साथ हो गई, जनता सारी वोटर अधिकार यात्रा के साथ हो गई, राहुल तेजस्वी के आगे सबकी मात हो गई, राहुल तेजस्वी के आगे सबकी मात हो गई। चर्चा में हर्षु गठबंधन, वाह क्या बात हो गई, चर्चा में हर्षु गठबंधन, वाह क्या बात हो गई, इंडिया के आगे एनडीए की मात हो गई, इंडिया के आगे एनडीए की मात हो गई। ये तैयार किया आपने? मेरा नाम सर निहाल खान हुआ सर। अच्छा जी, निहाल बहुत पसीने में हैं आप, क्या लग रहा है इस यात्रा का क्या असर है? हम लोग एसआईआर का पूरा विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि आधार कार्ड को शामिल किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक आधार कार्ड नहीं ले रहा है। हम लोग समस्तीपुर जिला से आए हैं, 5000 कार्यकर्ता। जब देश में तानाशाही रवैया चलेगा तो कब तक हम लोग नौजवान बर्दाश्त करेंगे? गरीब गुरबा का वोटर लिस्ट से नाम 70 लाख आदमी का वोटर लिस्ट में नाम काटा गया चुनाव से पहले 24 में। मोदी जी ये क्यों नहीं कराए ऐसा स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन? कोशिश कर रहे हैं कि उन आम लोगों से बात करें जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, जो इस यात्रा में आए हैं और उनको लगता है कि आना जरूरी है, क्यों जरूरी है समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? सुजीत कुमार। सुजीत, क्या करते हैं आप? तो पापा का दुकान है, उसी में लेथ का काम होता है। पापा की दुकान में काम करते हैं। तो आप यहाँ पर आए हैं, तो आपको लगता है कि क्या लेके आए हैं, क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? बस परिवर्तन होना जरूरी है, ठीक ना। लगातार 20 साल से एक ही सरकार जब एक जगह वेट कर रहती है, जो मन जो आता है जो करने लगता है, ठीक ना। परिवर्तन नहीं होगा तो जो जनता के सेवक है वो अपने आप को राजा समझने लगते हैं, ठीक ना। जनता का सेवक अपने आप को राजा समझने लगते हैं, जो मन में आता है जो करने लगते हैं, ठीक ना। बिना संसद चलाए हुए कानून कुछ भी पास कर देते हैं, ठीक ना। तो परिवर्तन होना जरूरी है। सुजीत कह रहे परिवर्तन होना जरूरी है। आम आदमी है और वोट है कि नहीं इस बार? हाँ, मेरा मतदान अधिकार है, वोट है, पहला वोटर है। पहली बार वोट दोगे? कुमार नाम हुआ मेरा। मोहन कुमार, क्या करते हो? पढ़ते हैं सर। पढ़ते हो? तो छात्र होके यहाँ पर आए हो, कहाँ से आए हो? यही पटना में ही रहते हैं, तो सोचे कि इसमें थोड़ा सा योगदान देना चाहिए, ठीक ना। क्या योगदान, आपको क्या लगता है क्यों योगदान देना चाहिए आपको? एक जनता का काम कर्तव्य यही नहीं कि सिर्फ वोट में ही भागीदारी दे, उसका ये भी कर्तव्य पड़ता है कि सरकार को तहत पर एक प्रेशर रखा जाए कि सही काम करे। तो आप किसी पार्टी से नहीं है? नहीं, हम किसी पार्टी से या किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन एक जनता के तौर पे आए हैं, ठीक है। जनता के तौर पर क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ तो खूब पेपर लीक होता है, परीक्षाएं स्थगित होती हैं, इस बात का भी गुस्सा है? ये बहुत गुस्सा है कि मतलब समय पर एक एग्जाम नहीं होती भी है तो धांधली होती है, या फिर परीक्षा का कोई डिले हो जाता है, या फिर होता है कि बराबर हाईजैक हो जाता रहता है, इसको की अच्छी नहीं चल रही। इसीलिए आए थे। यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, ये आम स्टूडेंट्स भी आए हैं जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और ये इनको लगता है कि सिर्फ वोट देना नहीं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो सड़क पर भी आने की जरूरत है। लोग कह रहे हैं जो दूसरी पार्टी के लोग हैं कि यहाँ सब भीड़ जो है पैसा दे के लाई। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा को मोदी जी को 300 404 का नारा 240 पर आ गए। विकलांग सरकार चल रहा है नायडू बाबू और नीतीश जी के मेहरबानी से। इनको 25 में पता चल जाएगा, 2 महीना में आप लोग को पता चल जाएगा, सारे मीडिया वाले लोग को। अच्छा, कितना माहौल है भी दिख रहा है? बिहार लोकतंत्र का जननी है,
बिहार माहौल से क्या है, क्या माहौल दिख रहा माहौल है? बहुत ही अच्छा है। बहुत हम लोग इस बार पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से। पिछला बार हम लोग थोड़ा बेईमानी कर लिए, बेईमानी के वजह से हम लोग 10 गो सीट हम लोग का गड़बड़ाया गया पूरा बिहार में। हाँ, राहुल गांधी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं आप जी, लोग? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, बहुत ही अच्छा है और गरीब गुरबा का, स्टूडेंट का, रोजगार, किसान का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। उनके परिवार से कांग्रेस इतना कुर्बानी, आज तक इंडिया का कोई आजादी के बाद से कोई पार्टी नहीं जो कुर्बानी दिया है। राजीव गांधी का कुर्बानी, इंदिरा गांधी जी का कुर्बानी, वैसा बीजेपी आरएसएस का बता दें कौन कुर्बानी ये दिया है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि ये सब गलत आरोप लगा रहे हैं, नकल आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि सब ऐसे ही फर्जी है, सब ऐसे ही है, कोई दम नहीं सुप्रीम है। कोर्ट का तो बात मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का। हम चलिए और को किसे सुप्रीम कोर्ट बोला आधार कार्ड शामिल किया जाए, आधार कार्ड नहीं ले रहा है इलेक्शन कमीशन। धूल में आंख में धूल झोंके 70 लाख आदमी का नाम कटा है। आपको लग रहा है कि असर होगा इस यात्रा का? बहुत असर होगा, बहुत ही असर। इसके बाद पश्चिम बंगाल देखिए, तमिलनाडु देखिए। सबसे ज्यादा किस बात पे गुस्सा है, सबसे ज्यादा किस बात पे गुस्सा है आप लोगों को? यार, गरीब गुरबा का वोटर लिस्ट से नाम, राशन कार्ड का नाम काटा जा रहा है। राशन कार्ड आपका नाम तो है ना? जी, आपका नाम तो है ना लिस्ट में? जी, मेरा है नाम, लेकिन और लोग के गांव का बगल का नाम कट गया है, हम लोग का भी। अच्छा जी, तो लड़ेंगे? जी लड़ेंगे पूरा एकदम। आज हम लोग का लड़ाई पूरा तक चलेगा एकदम चुनाव में। ये गाना तो तैयार किया आपने, कहीं मोदी जी पे कुछ लिखा है कि नहीं? वोट की हकमारी, भाजपा की तैयारी, लोकतंत्र पे हमला है भारी। वोट की हकमारी, भाजपा की तैयारी, लोकतंत्र पे हमला है भारी। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंजा, इंडिया गठबंधन का जयकारा गूंजा। शामिल पीडीए के पूरी जमात हो गई, शामिल पीडीए के पूरी जमात हो गई। राहुल तेजस्वी के आगे सबकी मात हो गई, राहुल तेजस्वी सबकी मात हो गई। अब किसकी शय किसकी मात, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन जो आप राहुल गांधी के पीछे भीड़ देख रहे हैं इस वक्त, वो भीड़ वाकई में जबरदस्त है, क्योंकि आज समापन है तो पूरी ताकत झोंकी हुई है। और हम उन लोगों से भी आपको बात करवा रहे हैं जो राजनीतिक तौर, जैसे ये तो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हाँ, लालू जी के स्टाइल में छोटा लालू हम बोलते हैं। अच्छा, लालू जी के स्टाइल में एक्टिंग करते लालू जी की? अरे कर दीजिए फिर। सभी सम्मानित भाई लोग, गांव गिराम टोला मोहल्ला पास पड़ोस इलाका के पिछड़ा, दलित, गरीब गुरबाल, संख्यक, अकलियत भाइयों, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस सहनी लाल झंडा के सभी सम्मानित सिपाहियों, पूरे बिहार में और पूरे देश में चर्चा हो। कौचियो लो रे, पूरा बिहार में उमड़ गलो सब लोग, तो वोटवा चोरी कर लो भाजपा वाला। मोदी और पूरा उसका कंपनी जो हो सब भाजपा आयोग बना करके वोट चोरी कर रहा गरीब लोग का। तो गरीब गुरबा सब अपने हक हुकूक के लिए, मान सम्मान के लिए, अधिकार के लिए, वोट का राज मतलब छोट का राज, उसको बचाने के लिए सब लोग रोड पर उमड़ के आ गया। हम सबको बधाई देते, सबको शुभकामना देते। आपको रेडमेड के भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप लोग दिखाते हैं, बड़कन कोई नहीं दिखावो हो। तो ये सुना आपने, लालू जी की अच्छी मिमिक्री करी इन्होंने, इनको छोटा लालू भी कहते हैं। तो यही है, सड़क पर आएंगे तो आपको बहुत दिलचस्प लोग मिलते हैं ऐसे, और इनकी आवाज़ें सुनाते हैं और आवाज़ें सुनवाते हैं कि छात्र भी आए हैं। आपके घर में डांट तो नहीं पड़ेगी कि आप यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए सब कोई ऐसा बात नहीं है कि डांट पड़ेगी, ठीक है? ऐसा कोई गलत काम भी नहीं, ऐसा नहीं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा कोई गलत काम तो कर नहीं है जो गार्जियन को दिक्कत होगा इस बात के लिए। हाँ, थोड़ी बात है कि हाँ पढ़ने गया, थोड़ा सा पढ़े, तो मेरा एक आम नागरिक के तो कर्तव्य बनता है कि सरकार का सवाल पूछे, ठीक है ना? ठीक है। मैं इलाहाबाद प्रयागराज से आया हूँ और ये ऐतिहासिक जगह से मैं आया हूँ, और ये जो आंधी है, ये आंधी परिवर्तन की आंधी है। जिस तरीके से एक गांधी ने देश के अंदर आज़ादी के लिए लड़ी, और दूसरी लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं देश में आज़ादी के लिए। जिस तरीके से संविधान आज खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना चुनाव आयोग गिर गया भारतीय जनता पार्टी की दरबार में। वाह वाह, ये देखो राहुल गांधी से ऐसे तो मिलेंगे नहीं, हाथ तो मिले, ऐसे हाई फाइव कर देते हैं। हाई फाइव राहुल गांधी, ठीक है आप, बढ़िया। हाथी में बैठ के तो कांग्रेस के नेता लोग भी बड़ा मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरीके से माहौल जो है वो बना के रखा जाए। तो हाथी लेके आए हैं ये नदीम जावेद। अरे ये देखिए, हाथी जो है, हाथी में बैठे कांग्रेस के नेता झंडा लिए हैं। अब हाथी से कैसे निपटेगा भाई पुलिस, लेकिन चलिए ठीक है। तो जनता को भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो जनता को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं।
अरे हाथी देख, ये बड़ा हमें भी डर लग रहा है कि जो है, अरे प्रैक्टिस है कि नहीं है आपकी? हाथी में बैठे हुए हैं, हाथी में बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस है कि नहीं है? पकड़ के रखिए, पकड़ के। तो राहुल गांधी की यात्रा पटना की सड़कों पर है और आप देखेंगे ये पटना की सड़कों पर लोगों का हुजूम, और वो जीप में राहुल गांधी आपको नजर आएंगे। हमारे सहयोगी इस भीड़ में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जीप में जो आपको जीप नजर आ रही है झंडों के बीच, उसमें राहुल गांधी नजर आएंगे। आपको तेजस्वी यादव हरी टोपी पहने नजर आएंगे और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आएंगे, दिबांकर, मुकेश साहनी नजर आएंगे और पूरी पटना की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम ही नजर आ रहा है। सिर्फ झंडे और कार्यकर्ता, सड़क पे जगह नहीं है। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाते हुए, मिलते हुए, एक मीडिया ट्रक बनाया गया है, उस मीडिया ट्रक में राहुल गांधी मौजूद हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव हरी टोपी पहन के मौजूद हैं, जितेंद्र आवाड जो एनसीपी शरद पवार से हैं, संजय राउत नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा कांग्रेसी अमला है वो आपको नजर आएगा इस ट्रक में। तो पूरी ताकत सड़कों पर झोंकी हुई है, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ ये झंडे नजर आएंगे कार्यकर्ताओं के। गांधी मैदान के ठीक सामने की तस्वीरें हैं। हम पटना के आइकॉनिक होटल मौर्या की छत पर हैं और यहाँ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहाँ तक नज़र जाएगी आपको ये हुजूम नज़र आएगा। यही वजह है कि आखिरी दिन अपनी यात्रा के राहुल गांधी ने तय किया कि पटना की सड़कों पर आएंगे, ताकि मीडिया भी रहे, कार्यकर्ता भी रहें और राजधानी किसी भी प्रदेश का एक चेहरा होती है, उस चेहरे पर दिखाएं कि उनकी चमक कितनी तेज़ है। तो पूरा पटना जो है इस वक्त कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई-एमएल और वीआईपी पार्टी के झंडों से पटा हुआ है। वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने 17 अगस्त से शुरू की थी रोहतास से, वो आज ख़त्म हो रही है और उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी तमाम लोगों से मिले, बेरोजगारों से मिले, उन तमाम लोगों से मिले जिनको मृत बताकर इनका नाम काट दिया गया, वोट काट दिया गया। चुनाव आयोग कह रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उनकी पड़ताल में 89 लाख यानी 89 लाख लोगों के वोटर जो जोड़े गए हैं ड्राफ्ट लिस्ट में, उनको उसमें कमियां मिली हैं 89 लाख। चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इन सबके बीच सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल करने की कोशिश कर रहा है, जो काफ़ी हद तक नज़र भी आ रहा है। हम अपने सहयोगी को बताएंगे कि ये देखिए, आपको थोड़ा पटना की झलक भी दिखाते हैं। ये सामने गांधी मैदान है और ये बिस्कुमान हाउस कहते हैं, बिस्कुमान भवन है। और समझ लीजिए कि जो दिल्ली में कनॉट प्लेस का रुतबा है वो इस चौक का भी रुतबा है। ये गांधी मैदान की चौक है और इसी चौक पर जो है वो मांगे बिहार तेजस्वी सरकार, ये जो है लिखा हुआ है। तो कांग्रेस का पूरा अमला जो है इन ट्रकों में, इन बसों में भरा हुआ है। राहुल गांधी धीरे धीरे चल रहे हैं। लगभग गांधी मैदान से लेकर इनकम टैक्स ऑफिस, वहाँ पर अंबेडकर जी की प्रतिभा पर माल्यार्पण करेंगे और वहाँ पर यात्रा का समापन होगा। तो राहुल गांधी जो लगभग 15 दिन यहाँ सड़कों पर रहे, वो एक ग्रैंड अंदाज में इस यात्रा का समापन कर रहे हैं। शुरुआत हुई गांधी मैदान से, बापू को की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, फूल चढ़ाए और फिर लगभग 2.5 किलोमीटर जो है वो यात्रा जो है वो चल रही है पटना की सड़कों पर। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इन बसों में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो सबको हाथ हिलाते, सबको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही है, अब देखते हैं कि कितना तब्दील होता है वोटों में, वो देखना होगा। कांग्रेस का संगठन जो बिहार में काफ़ी कमज़ोर नज़र आया पिछले 4 दशक 20 साल में, और 20 साल में पहली बार है कि कांग्रेस सड़कों पर इस कदर मजबूती के साथ लड़ती चलती नज़र आती है। और राहुल गांधी ने कहा ही है कि अगर ये नहीं किया तो फिर संविधान नहीं बचेगा। ये वोट का अधिकार सबसे ज़रूरी अधिकार है। अब लोकतंत्र में वोट तय करता है, जो सत्ता में आता है वो तय करता है, चुनाव जीता है वो तय करता है कि किसकी बाजी है वो अच्छी लगी है, इसका दांव अच्छा लगा है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव भी नज़र आते हैं, लेकिन राहुल गांधी आगे हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी के आगे होने से जो दलित वोटर्स हैं
जो ईबीसी वोटर्स हैं, जो नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं, वो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, जो शायद आरजेडी के साथ नहीं आते हैं यादव बनाम ऑल के चुनाव में। तो तस्वीरें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। लगभग राहुल गांधी को गुजरे काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन लोगों का हुजूम जो है पीछे पीछे चलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में उप नेता गौरव गोगोई हैं, जो पटना में हैं और इस यात्रा में मौजूद हैं। गौरव, बिहार और फिर आसाम, और आसाम में कमान आपके हाथ में है, SIR वहाँ भी शुरू होने वाला है, जो भीड़ और हुजूम देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब लोग सतर्क हो गए हैं, लोग जाग चुके हैं और वोट चोरों को इतनी आसानी से चोरी करने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि लोकतंत्र को बचाने में एक अहम चीज़ होती है लोगों के वोट का महत्व, और आज वो वोट का महत्व न होने के कारण एक अहंकार समा गया है भाजपा के अंदर, जिसके कारण वो आम लोगों की समस्याओं को नहीं समाधान कर रही। अब जब वोट चोरी पकड़ा जाएगा तो सभी दल, चाहे भाजपा हो, सभी दल सतर्क होंगे और इससे आम नागरिकों को अपने अधिकार का मांगने का जो शक्ति है वो और बढ़ेगा। आसाम में नेक्स्ट इलेक्शन है, हेमंत बिश्वा शर्मा जर्नलिस्ट के ऊपर UAPA लगा रहे हैं, लगातार बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं, उनके कम्युनल स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। देखिए, असम के लोगों को अब परिवर्तन चाहिए। हेमंत बिश्वा शर्मा जी इसी प्रकार की राजनीति वो झारखंड में भी जाके करके आए, लेकिन झारखंड के लोग सचेत थे। मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे झारखंड में उनको करारा हार मिला, उसी प्रकार से उनके प्रचार को असम के लोग करारा हार देंगे। आपने DLS की ट्रेनिंग शुरू कर दिया है असम में, हम देख रहे थे आपकी एक इंटरव्यू में और मीडिया ब्रीफिंग में आपने बोला है। वोट चोरी को हमारा दल का BLA ही पकड़ सकता है, और वोट चोरी ना हो उसके लिए हमारा BLA चौकीदार की तरह सतर्क रह के पूरा संघर्ष करेंगे, और कोई भी अगर हल्की सी भी कहीं हमको चूक दिखी तो हम उसको पूरी जोर और ताकत से आवाज़ उठाएंगे। तो हमने पूरी यात्रा जो है आपको दिखाई, यहाँ पटना की सड़कों पर लोगों का हुजूम, जहाँ भी देखेंगे लोग आपको नजर आते रहेंगे। यात्रा खत्म हो गई है राहुल गांधी को की, और तेजस्वी यादव को आपको ज़्यादा सुनवा देते हैं कैसे तेजस्वी यादव तंज कसते हुए नजर आए चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी पर। वो गुजराती बनाम बिहारी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 गुजराती बिहारियों का वोट देने का अधिकार नहीं छीन सकते, ये एक स्ट्रैटेजी है। और राहुल गांधी लगातार अपने चिर परिचित अंदाज में वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहे। हेमंत सोरेन भी पहुंचे, हेमंत सोरेन ने भी अपनी बातें रखी। आइए इन नेताओं ने क्या कहा, इसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। आज वोट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है, और धन बल के दम पर, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है।
इसीलिए साथियों, आज इस वोट चोरी की बात हो रही है। ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से ही इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है और आज वो लोग आपके सामने उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। इस वजह से साथियों, आप सब लोग आज, चूंकि हम लोग विपक्ष की तरफ से लगातार इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर रह के लड़ना पड़ा, नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते।